हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ेंगे कि टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि इससे 1 से 2 क्वेश्चन तो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, रेलवे, टेट, सीटेट, सभी एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं, टाइप होते हैं, बहुत सारे टाइप के फार्मूले होते हैं, लेकिन ना हम आपको एक भी फार्मूला याद करने के लिए नहीं कहेंगे। हम आपको जितने भी टाइप के होते हैं सब टाइप के एक एक एग्जाम्पल बताएंगे, और वो भी मात्र एक ट्रिक से सारे टाइप के क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे। सिर्फ एक एग्जाम्पल बताएंगे और उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे, आपके पास कोई बुक होगी उससे आप पढ़ते होंगे, आप देखेंगे हम एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस वो ट्रिक आपको याद रखनी है, और वो ट्रिक बेहद आसान ट्रिक है। अगर आप अपने आप को मैथ में 0% फील करते हैं कि हम मैथ में कुछ नहीं जानते हैं, तो भी आपको ये ट्रिक बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगी। इस दावे के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंचे। आइए देखते हैं कि टाइम एंड वर्क। सबसे पहली बात तो ये आती है कि टाइम एंड वर्क, अगर हम ये कह दें कि एक काम को हम 4 दिन में पूरा करते हैं, एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, तो एक दिन में हमारे द्वारा किया गया काम कितना होगा। अगर हम किसी भी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन में हम कितना काम करेंगे, 1/4 काम करेंगे। अगर हम एक काम को 2 दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन में हम कितना काम करेंगे, 1/2 काम करेंगे। अगर हम ये कहते हैं कि एक काम को, कोई काम है जिसको हम n दिन में पूरा करते हैं, तो एक दिन में किया गया काम कितना होगा, 1/n होता है। अगर हम कोई काम, एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन में हम कितना काम करेंगे, 1/10 काम करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक, आप इतना समझ लीजिए। और हम इससे पहले वो ट्रिक बताना स्टार्ट करें, इससे पहले हम एक चीज और बता दें आपको कि ऐसा क्वेश्चन भी मिलता है कि अगर कोई काम है, M1 व्यक्ति है, M1 व्यक्ति D1 दिन में H1 घंटे काम करके कोई काम है जो W1 एक काम को कंप्लीट करते हैं। अब ये बताना है कि अगर M2 व्यक्ति हो, D2 दिन काम करके, H2 घंटे काम करके, W2 काम, और W1 W2 में एक रिलेशन जरूर दिया होगा। अब आप इसको, ये भाषा आपको थोड़ी कठिन लग रही होगी, हम आपको ऐसे ही समझाते हैं। अगर लिखा हो कि 5 व्यक्ति 8 दिन 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को कंप्लीट करते हैं, तो 8 व्यक्ति 2 दिन में 12 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने, यहाँ पे एक कोई अननोन नहीं दिया होगा। मान लीजिए कि 5 व्यक्ति 8 दिन काम करके 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कंप्लीट करते हैं, तो 8 व्यक्ति 2 दिन में कितने घंटे के हिसाब से काम करेंगे कि वो काम कंप्लीट हो जाए। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होगा तो आपको याद रखना है फार्मूला, सिर्फ इसके लिए फार्मूला M1 D1 H1 अपान W1 इज इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपान W2। ये फार्मूला आपको याद रखना है इसके लिए जब इस टाइप से क्वेश्चन हो। और अभी हम इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझा रहे हैं, बहुत इजी वे में आपको क्लियर होगा। अब ये फार्मूला याद करने के लिए आपको याद रखना है MDH। क्या याद रखना है, MDH। देखिए MDH, M का मतलब मैन मतलब व्यक्ति, D का मतलब डे यानी कि दिन, H का मतलब आवर यानी कि घंटा, और W का मतलब वर्क यानी कि कार्य। और यही M1 D1 H1 W1, यहाँ 1 1 1 है और यहाँ पे 2 2 2 2 है। अब उसी काम को जब भी दिया रहेगा, उसी काम को मतलब जो काम पहले था उतना ही काम अभी भी है। इसका मतलब तब ऐसे केसेस में W1 को हम लोग क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक, तो जब हम लोग W1 यहाँ 1 मानेंगे और उसी काम को करना है, इसका मतलब W2 का मान भी कितना है, वही एक ही काम है, जिसको इस कंडीशन में इतने लोग रहते हैं, इतने दिन काम करते हैं, इतने घंटे काम करते हैं, तो कितना एक काम पूरा कंप्लीट करते हैं, तो W1 का मान भी 1 हो जाएगा और W2 का मान भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
और तब हम लोग क्या लिख देंगे, M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 हो जाएगा। और जो इसमें हमारा बच जाएगा, जो हमें ज्ञात करना होगा, उसकी हम लोग यहाँ से इजी वे में हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लोग इस टाइप के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, और जितने भी इस टाइप से क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आप इजी वे में कर पाएंगे। अब आपको इतना याद रखना है कि अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि 8 व्यक्ति 12 दिन में किसी काम को कंप्लीट करते हैं, तो उसी काम को 8 व्यक्ति 12 दिन में किसी काम को कंप्लीट करते हैं, तो उसी काम को 6 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आपको देखिए घंटे का वैल्यू दिया ही नहीं है, तो जब कोई वैल्यू ना दिया हो तो उसकी वैल्यू हम लोग क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। इसका मतलब H1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और H2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तब और उसी काम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब W1 W2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब W1 भी 1, ये भी 1, H1 और H2 भी 1, तो क्या हो जाएगा M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। और ये दिया है कि 8 दिन में 8 व्यक्ति 12 दिन में, तो 8 गुणे 12, और दिया है कि 6 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ से D2 की 6 से डिवाइड कर देंगे, और जो आ जाएगा वही D2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो इसमें जो कंप्लीट फार्मूला होता है वो ये होता है M1 D1 H1 अपान W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपान W2, जिसकी वैल्यू इसमें गिवन नहीं होगी, घंटे की बात नहीं करेगा तो उसकी वैल्यू हम लोग 1 मान लेंगे, और उसी कार्य की बात करेगा तो हम लोग W1 W2 1 मान लेंगे। और अगर दिया हो कि हाँ W1 जितना है उसका दुगना काम इतने लोग मिलके कितना काम करेंगे, उसका दुगना, इसका मतलब W1 1 है तो W2 का मान 2 होगा। अगर दिया है उसका 3 गुना काम, यानी कि इन दोनों में रिलेशन हमेशा दिया होगा, ये नहीं कि ये काम बिल्कुल अलग है, इसके बारे में यही नहीं गिवन है कि W1 क्या है W2 क्या है। तो जब उसी कार्य को लिखा होगा तो W1 और W2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जब या तो फिर रिलेशन दिया होगा कि उसका दुगना काम करना है तो W2 का मान क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 रख दो, इसका 2 रख दो, इसका 3 गुना तो इसकी वैल्यू 1, इसका 3 रख देंगे, इसका आधा गुना मतलब इसका आधा काम, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यानी कि इन दोनों में रिलेशन जरूर दिया होगा। तो आइए हम लोग पहले इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं और उसको करने का प्रयास देखते हैं। इस क्वेश्चन को लिखा है, यदि 12 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 16 व्यक्ति प्रतिदिन 7 सही 1/2 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए क्या लिखा है, 12 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को कितने दिन में, 10 दिन में पूरा करते हैं। यहां तक तो एक बात हो गई, और हमें फार्मूला कौन सा लगाना है, M1 D1 H1 अपान W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपान W2। लेकिन उस फार्मूले को अब हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम लोग यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। पहले क्या होता है, M1 कितने व्यक्ति हैं, 12, तो हमने यहाँ 12 लिख दिया। अब किसकी बात कर रहे हैं, D1 कितने घंटे का कितने दिन काम करते हैं, 10 दिन काम करते हैं, तो D की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई, 12 गुणे 10। फिर क्या लिखा है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, इसका मतलब 12 गुणे 10 गुणे 8, और उसी काम की बात कर रहे हैं, उसी काम को, तो W1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब उसके आगे दिया है कि तो 16 व्यक्ति, ये तो इसकी बात हो गई। अब लिखा है 16 व्यक्ति, तो यदि M2 की वैल्यू कितनी हो गई, 16। फिर D2 और कितने दिन में पूरा करेंगे, इसका मतलब D2 हमसे पूछा जा रहा है, मतलब कितने दिन काम करना पड़ेगा, और प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं, 7.5 घंटे का मतलब 7, 14 और 1 15, 15/2, यानी कि H2 की वैल्यू कितनी आ गई, 15/2। और उसी काम की बात कर रहे थे तो W1 और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। जब ऐसे लिखा हो कि उसी काम को, तो यहाँ अपान में 1 लिखने की कोई आवश्यकता है भी नहीं। ठीक, अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना। पहले यहाँ सॉल्व करें, 2 से ये कटेगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब यहाँ पे बराबर का साइन लगा है तो इधर से 8 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे बचा है 15, और यहाँ पे लिखा है 10 और 12, 5 से कट करेंगे तो ये 2 बचेगा, और ये 5 का 3 गुना, और यहाँ से अब 3 बचा, और यहाँ लिखा है 12, तो 3 का 4 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब 4 और 2 का गुणा हुआ कितना हुआ, 8, यानी कि D2 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। और D2 यानी कि 8 दिन में उसी काम को पूरा करेंगे। अगर कोई काम 12 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में पूरा करेंगे, तो 16 व्यक्ति 7.5 घंटे काम करके 8 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो जो भी इस टाइप से क्वेश्चन होगा उसकी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। अगर घंटे की बात इसमें नहीं कर रहा होता तो घंटे की जगह पे हम लोग
1 मान लेते। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आप लगाइए, अगर किसी भी टाइप की इस टाइप में हमको तो नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है। जो हमने फार्मूला बताया उस फार्मूले को आप याद रखें, और ये याद रखें कि फार्मूला MDH अगर भूल जाएं तो ये याद रखें कि MDH मसाला जो होता है, MDH मसाले के नाम से याद रखें कि MDH अपान W1, तो M1D1 H1 अपान W1 हो जाएगा, M2D2 H2 अपान W2। आइए अब हम लोग सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल को, और हमने पहले ही बता दिया है कि जितने एग्जाम्पल बताएंगे सब टाइप के एक एक क्वेश्चन बताएंगे। इसका मतलब ये सेकंड एग्जाम्पल है, तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, और जितने भी आप क्वेश्चन हम बताएंगे वो एक ही ट्रिक से बताएंगे। तो ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, यदि ए किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, तब ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन हम जो ट्रिक बताएंगे वो सिर्फ एक ही ट्रिक से। अब जितने जो पहला हमने एग्जाम्पल बताया था वो एक थोड़ा सा अलग केस था कि जब M1D1 H1 वो दिया था, और यहाँ पे अब इसके बाद जितने भी एग्जाम्पल हम बताएंगे वो सारे समझ लीजिए वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन ट्रिक हम एक ही यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए इसमें करना क्या होता है, क्या लिखा है, ए किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है। इनके कहने का मतलब ये है कि कोई काम है, जब कोई ए व्यक्ति होता है तो उस काम को 9 दिन में कंप्लीट करता है, और बी उसी काम को कंप्लीट करने में 12 दिन का वक्त लेता है। तो अगर दोनों व्यक्ति ए और बी मिल जाएं और एक साथ में उस काम को स्टार्ट कर दें तो वो कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। और अब देखिए ऐसे ही जो थर्ड टाइप बनेगा वो इसमें 3 लोग आ जाएंगे, ए बी सी मिल जाएंगे, कि जब 3 लोग मिल करके ये अलग काम इतने दिन में करते हैं, या इतने दिन में करते हैं, इतने दिन में करते हैं, तीनों लोग एक साथ में होंगे तब कैसे होगा। वो सारे अलग अलग टाइप के, लेकिन हम लोग लगाएंगे, लॉजिक लगाने की हम लोगों की सिर्फ एक रहेगी। और इस बात को आप एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन लगाने में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अब करना क्या होता है, जो ए लिखा है कितने दिन में करता है, 9 दिन। यहाँ हमने शॉर्टकट में अब इस क्वेश्चन को पूरा एक बार में समझ के बस हम लोग लाइन लिख दें, और बी कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जो क्वेश्चन 3 लाइन में लिखा है, इस चीज को जब कंपटीशन परीक्षा में हम लोग स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से ए इज कितना, ए 9 दिन में कंप्लीट करता है और बी उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हमारा काम क्या होता है, आप ये पूछ रहे हैं कि अगर ए और बी दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में कर पाएंगे। तो अब हमारा काम ये होता है कि इन दोनों का हम लोग निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं, लासा, एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं तो 12 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 12 और 9 का बनेगा कितना, 36। जब भी 2 लोग हों, 3 लोग हों, 4 लोग हों, 5 लोग हों, अलग अलग की वैल्यूज दिया है और बोलना है एक साथ काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो जब भी हो तो यहां से हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम ही निकालते हैं। और जो एलसीएम आता है वो क्या कहलाता है, टोटल वर्क। हमेशा ये टोटल वर्क ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टोटल वर्क, यानी संपूर्ण काम। टोटल हमारे पास कितने काम हैं, 36 काम हैं। और एक कितने दिन में करता है, 9 दिन में 36 काम करता है। तो एक दिन में कितना करता होगा, अगर कोई आदमी 9 दिन में 36 काम कर लेता है तो एक दिन में वो काम करता होगा 4 काम। हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे वो हमेशा क्या कहलाएगी, टोटल वर्क कहलाएगी, यानी कि कितने काम है हमारे पास। और यहाँ पे जब भी वैल्यू लिखेंगे तो वो क्या होगा, एक दिन में किया गया काम। अब देखिए बी जो है वो 12 दिन में 36 काम करता है, 12 दिन लेता है 36 काम करने में। इसका मतलब एक दिन में कितना काम करता होगा, 3 काम करता होगा। अब ये कैसे आ गया, देखिए 36/12 बराबर 3। तो इसका मतलब 36 काम करना है, 12 दिन में करता है, तो 12 यानी 36। इसका मतलब ए एक दिन में 4 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है। इसका मतलब अगर दोनों लोग एक साथ में काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, हमारा 7 काम कंप्लीट हो जाएगा। और करना कितना है, टोटल काम 36 काम करना है। तो 36 काम एक दिन में 7 काम करते हैं, तो 36 काम कितने दिन में करेंगे, हमेशा इसको जितना एक दिन में किया गया काम ये आ जाएगा कि टोटल कितना दिन लगेगा। टोटल काम 36 करना है, 7 काम एक दिन में करते हैं, तो 36/7 कितना आ जाएगा, 5 सही 1/7। इतना दिन इनको लगेगा इस काम को कंप्लीट करने में, अगर ए और बी दोनों एक साथ में काम करते हैं। तो यहाँ हमेशा टोटल वर्क आता है, और जितने क्वेश्चंस लगाएंगे इसी ट्रिक से लगाएंगे। हमेशा आपको याद रखना है, जो वैल्यूज दिया हो लिख लें,
एलसीएम निकाले, वो टोटल वर्क बन गया। पर डे का वर्क निकाल रहे हैं, दोनों का साथ में पूछ रहे हैं तो 7 हो गया। 36 काम टोटल कर रहे हैं, 7 काम एक दिन में कंप्लीट करते हैं, इसका मतलब 5 सही 1/7 दिन लगेंगे अगर दोनों लोग मिल करके उस काम को करेंगे। आइए हम लोग थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, और ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। क्या है? ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 24, 5 तथा 12 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? इसका मतलब है कि ए एक काम को 24 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 5 दिन में कंप्लीट करता है, और सी उसी काम को अगर अकेला काम करेगा तो 12 दिन में कंप्लीट कर पाएगा। मतलब एक कोई काम है और ये 3 कोई व्यक्ति हैं। ए 24 दिन में उस काम को कंप्लीट कर पाएगा, अगर बी उस काम को करना स्टार्ट करेगा तो 5 ही दिन में खत्म कर देगा, और सी अगर अकेले उस काम को करेगा तो कितने दिन में खत्म कर देगा? 12 दिन में। अब बताना है ये हमें कि अगर वो तीनों लोग साथ में मिल जाए, मतलब उसी काम को तीनों लोग एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे उस काम को कंप्लीट होने में। तो क्या करते हैं, हमेशा यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम इसका कितना होगा? 24, 5 और 12 का। तो एलसीएम निकालने की हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहे हैं। जो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू हो, सबसे बड़ी वैल्यू 24 है। 24 से छोटा तो एलसीएम होगा नहीं। अब 24 एलसीएम इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि 5 के पहाड़े में 24 नहीं आता है, तो 24 का दुगुना करें, 48 हुआ। 48 भी 5 के पहाड़े में नहीं आएगा। 72 इसका 3 गुना करें तो 72 भी 5 के पहाड़े में नहीं आएगा। इसका 4 गुना करें 96, तब भी नहीं आएगा। लेकिन अगर 5 गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 120। 120 24 के पहाड़े में तो है ही है, 5 के पहाड़े में भी आता है और 12 के पहाड़े में भी आता है। तो एलसीएम जब भी निकालना हो तो इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो इस टॉपिक के लिए एलसीएम निकालना सबसे बेहद आसान तरीका क्या है? जो सबसे बड़ी वैल्यू हो उसमें देखें कि जितने और लिखे हैं क्या उसके पहाड़े में उतना आता है कि नहीं आता है। नहीं आता है उसका 2 गुना करें, 3 गुना करें, 4 गुना करें, 5 गुना करें, और जब भी आ जाए वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। और जो एलसीएम आया है 120 वो क्या है? हमारा टोटल वर्क है। टोटल वर्क यानी पूरा काम। कितने काम है हमारे पास? 120 काम है। ए कितना? 24 दिन लेता है 120 काम करने में। इसका मतलब 24 गुणे 5 बराबर 120। इसका मतलब एक दिन में ये 5 काम करता होगा। बी 5 दिन में 120 काम करता है। 5 दिन में 120 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 120/5, इसका मतलब 24 आ जाएगा। एक दिन में 24 काम करता है तो 24 पंचे 120 हो गया। अब ये 12 दिन में 120 काम करता है, इसका मतलब एक दिन में ये कितना काम करता होगा? 10 काम करता होगा। इसका मतलब अगर तीनों साथ में मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा? 24 और 5 29 और 10 39। इसका मतलब अगर एक तीनों साथ मिल जाएंगे तो एक दिन में 39 काम कंप्लीट हो जाएंगे। और करना टोटल कितना काम है? 120। तो कितना समय लगेगा? 120/39। और इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 3 से कट ही जाएगा, 13 आ जाएगा, और 3 से कटेगा 3 4 जा 0, 40/13। इसको 3 टाइम्स चला जाएगा और 1 कैरी बच जाएगा अपॉन 13। इसका मतलब 3 सही 1/13 दिन लगेंगे अगर तीनों उसी काम को एक साथ में मिलकर के करेंगे। आइए अब हम लोग नेक्स्ट जो फोर्थ टाइप है उस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल को, और ये फोर्थ टाइप का ये क्वेश्चन है। इसमें लिखा है ए और बी किसी कार्य को मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। ए और बी, अब देखिए जो लाइन पढ़ते जाइए उसके बारे में लिखते चले जाइए। ए और बी किसी कार्य को, ए और बी जब दोनों लोग साथ में होते हैं इसीलिए हमने बीच में लगा दिया प्लस। ए और बी किसी कार्य को मिल करके कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। यदि ए उस कार्य को अकेले 18 दिन में पूरा कर सकता है, ए कितने दिन में पूरा करता है? अकेले अगर काम करता है तो 18 दिन लग जाता है, तो बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा? यानी अकेले अगर बी काम करना स्टार्ट करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा? अब देखिए जो क्वेश्चन लिखा था वो तो हमने यहाँ लिख दिया कि ए और बी जब दोनों लोग मिल करके काम करते हैं तो 6 दिन में कंप्लीट होता है। ए अकेले काम करता है तो 18 दिन में। हमें बताना है कि बी अगर अकेले काम करेगा तो कितने दिन में उस काम को कंप्लीट कर पाएगा। प्रोसेस वही लगाएंगे हम लोग, क्या? 6 और 18 का एलसीएम, और 6 18 का एलसीएम तो 18 होता ही है, और यही हमारा क्या है? टोटल वर्क है। इसका मतलब टोटल काम हमारे पास कितने हैं? 18 काम है। जब दोनों लोग मिल करके काम करते हैं तो 6 दिन में 18 काम करते हैं। इसका मतलब एक दिन में कितना काम करते होंगे दोनों लोग? 3 काम करते होंगे। और ए
18 दिन में 18 काम करता है, इसका मतलब एक दिन में कितना काम करता होगा, एक ही तो काम कर पाता होगा। 18 दिन लगते हैं, 18 काम है, इसका मतलब पर डे एक काम करता होगा। तो अब एक बात आप ध्यान समझिए, अगर हमें ये पता चल जाए कि बी एक दिन में कितना काम करता है तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि टोटल 18 काम कर रहे हैं। अब देखिए ए एक दिन में एक काम करता है, ए एक दिन में एक काम करता है, और ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में 3 काम करते हैं। अब कितना आसान काम है, ए एक दिन में एक काम करता है, जब दोनों लोग मिलते हैं तो 3 काम होते हैं, इसका मतलब बी 2 काम करता होगा। बी 2 काम करता होगा तभी तो बी और ए मिलकर के 3 काम करते हैं, क्योंकि ए तो एक काम करता है, ए एक दिन में एक काम, और जब दोनों लोग मिले तो 3 काम हो जाते हैं, इसका मतलब बी 2 काम करता होगा। कितने दिन में, 2 काम करता होगा बी एक दिन में 2 काम करता है। और एक दिन में अगर बी 2 काम करता है, 18 काम करने हैं, तो कितना हो जाएगा, एक दिन में 2 काम, एक दिन में 2 काम, 18 काम करना है, तो 18/2, इसका मतलब कितना, 9 दिन का समय लगेगा। इसका मतलब बी को अगर उसी काम को अकेले अकेले निपटाना हो तो उस काम को पूरा करने में 9 दिन का समय लगेगा। तो देखिए प्रोसेस हम लोग वही लगा रहे हैं, बस अब इसमें बी के अकेले द्वारा काम पूछा गया था तो हमने बी का एक दिन का काम निकाल लिया और टोटल काम उसे 18 करने, एक दिन में 2 काम करता है तो 18 काम करने में उसे 9 दिन का समय लगेगा। 9 × 2 = 18। ठीक, तो अब आइए हम लोग 5th टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस एग्जाम्पल को देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। अब क्या लिखा है, ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसे 18 दिन, 8 दिन, बी और सी उसे 8 दिन में, बी और सी उसी काम को कितने दिन में, 8 दिन में। सी और ए उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। जो इन्होंने यहां तक कहा है उस बात को हमने इन 3 लाइन में एडजस्ट कर लिया। क्या कहा है इन्होंने, ए और बी जब 2 लोग साथ में रहते हैं तब 12 दिन का समय लगता है, बी और सी जब रहते हैं तब 8 दिन में उस काम को कंप्लीट करते हैं, सी और ए जब रहते हैं तो उस काम को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। अब ये पूछा गया है कि बी को अकेले इस काम को करने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब बी का हम एक दिन के द्वारा किया गया काम एक दिन में कितना काम करेगा, ये अगर निकाल ले जाए तो हमारा काम हो जाएगा। पहले टोटल वर्क निकाल लें, हमारे पास टोटल वर्क कितना है, तो क्या टोटल वर्क के लिए तो बस एक ही काम करना है, इसका एलसीएम निकाल लें। 12, 8 और 6। अब देखिए 12 सबसे बड़ा है, 12 सबसे बड़ा है, लेकिन 12 8 के पहाड़े में नहीं आता है, 6 के पहाड़े में तो आता है, लेकिन 8 के पहाड़े में नहीं आता है, तो 12 का दुगुना कर दें, 24, 24 8 के पहाड़े में भी आ जाएगा, 6 के पहाड़े में, इसका मतलब 24 बन जाएगा हमारा टोटल वर्क, यानी कि एलसीएम बन जाएगा, और वही एलसीएम ही हमारा क्या बन जाएगा, टोटल वर्क। हमारे पास 24 काम है, टोटल 24 काम हैं। अब देखिए 12 दिन में 24 काम यानी एक दिन में 2 काम, 8 दिन में 24 काम इसका मतलब एक दिन में 3 काम, 6 दिन में 24 काम इसका मतलब एक दिन में 4 काम। अब यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में देखो, कोशिश जो क्वेश्चन करना है वो एक ही ट्रिक से लगेगा, लेकिन सिर्फ सोचना है, समझना है इस बात को कि बी को अकेले इस काम को करने में कितना समय लगेगा, यानी कि बी का एक दिन में किया गया काम पता चल जाए तो टोटल 24 काम करने पता चल ही जाएगा। अब यहां से देखिए ये जो आएगा 3 और 2 5 और 4 9, वो 9 जो आएगा यहाँ पे देखो ए और बी दोनों लोग जब मिलते हैं तब 2 काम होता है, बी और सी जब दोनों लोग मिलते हैं तब 3 काम होता है, सी और ए जब दोनों लोग मिलते हैं तब एक दिन में 4 काम होता है। इसका मतलब जो 9 काम होगा अभी तक केवल एक ही क्वांटिटी, एक ही लोगों यहाँ पे लिखे होते थे, या तो ए लिखा होता था या बी या सी लिखा होता था, लेकिन यहाँ पे जब इसको ऐड करते हैं तो देखो क्या है, ए कितनी बार आया, 2 बार आया है, बी कितनी बार आया, 2 बार, सी कितनी बार आया, 2 बार। इसका मतलब जो ये 9 काम कंप्लीट करने की हम बात कर रहे हैं वो 2 अगर हम कॉमन ले लें, ए प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब 2 बार ए लिया गया है, 2 बार बी लिया गया है और 2 बार सी लिया गया है। इसका मतलब तब हमारे 9 काम कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि अकेला कोई व्यक्ति नहीं है जो 2 काम करता है। ए और बी जब दोनों लोग मिलते हैं तब 2 काम होता है, बी और सी जब 2 लोग मिलते हैं तब 3 काम होता है, सी और ए जब दोनों लोग मिलते हैं तब 4 काम। इसका मतलब अगर हम 9 काम कह रहे हैं तो ये इतने लोग मिल करके मेहनत कर रहे हैं तब एक दिन में 9 काम कर पाते हैं। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। इसका मतलब 9/2 9/2 काम होगा अगर ए प्लस बी प्लस सी।
अगर तीनों लोग काम करते हैं तो कितना काम होता है, 9/2। 9/2 को सिंपली हम लोग लिखते हैं 4.5, यानी 4.5 काम होते हैं जब तीनों लोग काम करते हैं। अब एक बात, हमें क्या पूछा गया, बी, और बी का पूछने के लिए इंडिविजुअल हमें बी का निकालना है। अब ये बताइए आप लोग, 3 लोग जब मिलते हैं तो 4.5 काम होता है, और ए और सी जब मिलता है, जब ए और सी मिलते हैं तब 4 काम होता है। कितने काम होते हैं, 4 काम होते हैं। सी और ए जो 2 लोग हैं, जब ये 2 लोग काम करते हैं तो 4 काम होता है, और जब बी भी इसमें आ जाता है तब 4.5 काम हो जाता है। इसका मतलब बी कितना काम करता होगा, जब 2 लोग थे, ए था और सी था, तब 4 काम हुआ, बी और आ गया तो 4.5 काम हो गया। इसका मतलब बी आधा काम करता होगा। क्यों, क्योंकि ए और सी की जगह पे अगर हम चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, और 4 इधर लेके आएंगे तो 4.5 में से 4 चला जाएगा, आधा काम बचेगा। कौन करेगा, वो बी करता होगा। बी एक दिन में कितना काम करता है, आधा काम करता है, यानी कि 1/2 काम करता है। करना इसको टोटल 24 काम है, तो चाहे तो हम लोग वही करेंगे 24 और 1/2, यानी कि टोटल काम है 24, एक दिन में किया गया काम, टोटल वर्क अपान एक दिन में किया गया काम, वो आ जाएगा टोटल दिन की संख्या कि मतलब कुल मिला के उसे कितना समय लगेगा। 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे से ऊपर। और वैसे भी सोचिए, अब ये गुणा भाग एग्जाम में करने की आपको आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपको थोड़ा सा बेसिक इतना समझना है। सिर्फ सिंपली आप समझिए, एक दिन में अगर आप आधा काम कर पाते हैं तो 2 दिन में आप 1 काम करते होंगे, यानी 1 काम करने में आपको 2 दिन का यानी दुगना समय लगता है। तो 24 काम करना है तो इसका दुगना समय लगेगा, इसका मतलब 48 दिन का समय लगेगा अगर बी अकेला इसी काम को करेगा। अगर बी अकेला इस काम को करेगा तो कितना समय लगेगा, 48 दिन का समय लगेगा। इसमें भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं। इस पार्ट में बस इतना ही, सारे टाइप के क्वेश्चंस हम इसी ट्रिक से बताएंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो हमारी अच्छे से समझ में आ गई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, और अच्छी अगर लगी हो तो कमेंट में ये जरूर लिखें कि हाँ हमें समझ में अच्छे से आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के बारे में समझने के लिए। थैंक यू।